गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग हम सब के लिए ज़रूरी है और इसलिए आप सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ किताबें आपको यहाँ दिखाता हूँ और उन किताबों से जो चीज़ आप रोज करते हैं उसको और बेहतर ढंग से करने के लिए प्लान करिए। ये किताब है अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। अब इसमें कई बातें बताई हुई है जिनको आप तसल्ली से पढ़िए। जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या है, सर्च मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। ये सब वो चीजें हैं जो आने वाले जमाने में आपके काम आएंगी। इस प्रकार की काफी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जिनसे आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। एक कस्टमर किस दौर से गुजरता है। पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। आप कस्टमर को सीधा कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, कोई आइडिया नहीं सेल कर सकते, कोई आइडिया पे कस्टमर्स को सीधा कन्विंस नहीं कर सकते। पहला काम है अवेयरनेस, कस्टमर को उसके बारे में बताना, उसको इवैल्यूएट करने का मौका देना। इवैल्यूएशन, कस्टमर अपने ढंग से इवैल्यूएशन करता है। कस्टमर दूसरे लोगों के फीडबैक को ऑब्जर्व करता है, दूसरे लोगों के रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है, दूसरे लोगों से राय लेता है। फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़ता है। तो इट टेक्स टाइम। इसी को 3 स्टेजेस कहते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर। एक प्रोस्पेक्ट को आप कस्टमर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 स्टेजेस हैं, अवेयरनेस, इवैल्यूएशन, कन्वर्जन। तो सबसे पहली बात है आपको अपना कंटेंट बनाना है। कंटेंट जो आपकी कंटेंट ऐसा हो जो कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे। TOFU, टॉप ऑफ फनल, मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, ताकि अवेयरनेस। फिर कस्टमर को इवैल्यूएशन करने में मदद करिए। कस्टमर रिव्यूज से उसको वाकिफ करवाइए। MOFU, मिडिल ऑफ द फनल, और लास्ट में उसको डिसीजन लेने में मदद करिए, कन्वर्सन में मदद करिए, उसको कमिटमेंट लेने में मदद करिए। BOFU, बॉटम ऑफ द फनल। और इस तरह आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कामयाब हो जाते हैं। अब तोफू के लिए सबसे अच्छे टूल्स क्या होंगे। तोफू के लिए आपको डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोफू के लिए आप क्या करिए, कस्टमर रिव्यूज के ऊपर फोकस करिए, ब्लॉग्स डालिए, टेक्निकल एक्सपर्ट से ब्लॉग्स लिखवाइए जो उसको इवैल्यूएशन करने के तरीके बताए। तोफू में आप ब्लॉग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया अपडेट डाल सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियोस, प्रिंट मैगजीन, ये सब आप टॉफू में डाल सकते हैं। मोफू में एजुकेशनल रिसोर्सेज, रिव्यूज, क्विज, डिस्काउंट्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ये सब मोफू में। और फिर बॉफू में डेमो, कस्टमर स्टोरी, कस्टमर को आपने फ्री ट्रायल दिया, वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाई, इवेंट ऑर्गेनाइज कराई और कंपैरिजन शीट प्रेजेंट किया। इस तरह आप कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहला स्टेप है अवेयरनेस,
फिर इवैल्यूएशन, फिर कस्टमर कन्वर्जन, और उसके बाद आपको कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और दे करके कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करना है। कस्टमर रिटेंशन मीन्स कस्टमर शुड कम रिपीटेडली। आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कस्टमर बार बार आए, उसको हम क्या बोलेंगे? कस्टमर रिटेंशन। फॉर दिस आपको कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करनी है। Sir, Ria wants to allow. देयर इज नोबडी हियर, यहाँ कोई नहीं है एप्लीकेंट्स में। तो अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें यहाँ ये बताया है फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट हम कैसे डालें, दूसरे डिजिटल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें। ऑल दिस विल हेल्प यू। यू हैव टू लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज योर एड। आपको एक इफेक्टिव एड कैसे बनाना है, उसमें अच्छा कंटेंट कैसे डालना है, कैंपेन कैसे डालना है। द लिंगो मीन्स लैंग्वेज ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग। क्या क्या बातें आपको देखनी है? ट्रैफिक टेम्परेचर, classification of audiences you target with your digital advertising campaigns: cold, warm, hot. Cold traffic, audiences targeted with ads that have no prior experiences with your brands, products, people. Ads targeted at cold audiences introduce business to the prospects. पहली बार उनको बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस। वार्म ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक मीन्स ऐसे कस्टमर्स जो पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत। ऑडियंसेस टारगेटेड विद एड्स दैट आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, पीपल बट हैव नॉट येट कन्वर्टेड टू कस्टमर। आपका प्रोडक्ट्स उन्होंने परचेज नहीं किया है लेकिन इसके बारे में जानते हैं। और तीसरा हॉट ट्रैफिक, ऑडियंसेस टारगेटेड विद एड्स that have previously purchased. These audiences know your reputation, have used your product or services, at targeted at hot audiences should convert a customer into a high ticket or repeat buyer. यानी जिसने आपके प्रोडक्ट खरीदे हैं वो बार बार खरीदे, इसके लिए आपका उद्देश्य हॉट ट्रैफिक में कस्टमर रिटेंशन होता है। Retargeting campaign, ad campaign designed to reach customers and prospects with a message and offer that is based on previous behavior. That behavior might be an opt-in or lead form or purchase or visit to a gauge or to a page on your website. तो retargeting campaign, यहाँ किसी ने आपकी वेबसाइट को हिट किया है, आपके प्लेटफॉर्म को क्लिक किया है, उसको टारगेट करते हुए दोबारा आप कैंपेन बनाते हो, उसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग कैंपेन। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आप अपने विज्ञापन को दिखाएंगे, राइट? फ्रीक्वेंसी 10 से कम रखनी है, यानी एक व्यक्ति को 10 बार से कम विज्ञापन दिखाना है एक टाइम में। बार बार विज्ञापन देखने से लोग एनॉयड हो जाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये भी जरूरी है विज्ञापन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं रखनी। रिलेवेंस मतलब आपकी जो फेसबुक पोस्ट है, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट है, वो टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो, लोग उसके साथ एंगेज्ड हो सके। अब कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप करियर गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, इससे संबंधित कोई पोस्ट डालोगे तो वो देखेंगे, जॉब संबंधी कोई पोस्ट डालोगे तो वो देखेंगे। तो उनकी लाइफ, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके ड्रीम्स, उसको कनेक्ट करता हुआ आपका पोस्ट होना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया इफेक्टिवनेस को कैसे जांचेंगे? क्लिक थ्रू रेट, CTR,
यानी आपके विज्ञापन पे कितनी बार लोग क्लिक हुए, कितनी बार क्लिक हुए, हायर द क्लिक थ्रू रेट, मोर प्रोस्पेक्ट्स यू विल बी मूविंग फ्रॉम स्टेज टू स्टेज इन कस्टमर जर्नी। जितनी ज्यादा क्लिक होंगे आपके मीडिया के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन पे, उतना ही आपका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा, आप सक्सेसफुल होंगे। CTR। और दूसरा पॉइंट है CPA। CPA का मतलब है कस्टमर पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन मीन्स अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मनी स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स जनरेटेड। आपने 1,000 रुपए खर्च किए और उसके बदले में आपको एक कस्टमर मिला, तो CPA क्या हुआ? 1,000 बटा 1 यानी 1,000। आपने 1,000 रुपए खर्च किए, आपको 2 कस्टमर मिले, तो 1,000 बटे 2 यानी CPA कितना हुआ? 500, कॉस्ट पर एक्विजिशन। और अगला है CPL, कॉस्ट पर लीड, अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मनी स्पेंड डायरेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। आपने 1,000 रुपए खर्च किए, बदले में आपके पास में 2 लीड आ गए, 2 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, 2 लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म भरा, तो 1,000 बटे 2 500 रुपए। तो CPL, कॉस्ट पर लीड, कितना हुआ? 500 रुपए पर लीड। अब इन लीड को कन्वर्ट करना एक आगे की बात है। अगला है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, the amount of advertisement money divided by number of clicks on the ad। 1,000 रुपए खर्च किए, आपके विज्ञापन के ऊपर 2 लोगों ने क्लिक किया, तो 1,000 बटे 2, आंसर मिला 500, यानी आपका CPC आया 500। कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन, CPM, the amount it costs to reach 1,000,000 people। When you are creating a campaign to extend your reach or build brand awareness, this is metrics to use। Cost per 1,000 impression। तो मान लीजिए आपका टारगेट है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, तो कौन सा अच्छा मेजर रहेगा आपके लिए? CPM। अब डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की जिम्मेदारी किस किस के ऊपर होती है? आपके ऊपर है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, कंटेंट मार्केटिंग टीम के ऊपर है, पेड ट्रैफिक लीडर्स के ऊपर है। पेड ट्रैफिक टीम should have primary responsibility for setting up and deploying digital advertising। पेड ट्रैफिक टीम यानी वो लोग जिनको ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए ही पेमेंट मिलता है, वो इस काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। मार्केटिंग और सेल्स के लोग भी चलाते हैं और कंटेंट मार्केटिंग टीम भी चलाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग टीम यानी जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, पॉडकास्ट, वीडियोस, प्रेस रिलीज एक्सेट्रा तैयार करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब अच्छा रिटर्न आपको तब मिलेगा जब आप रेगुलरली डेटा को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कितने लोग आपके सोशल मीडिया पोस्ट को देख रहे हैं, और उस अनुसार आप सोशल मीडिया के कंटेंट को रिवाइज करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या काम आ जाता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके पास में 4 काम हैं। 4 स्टेजेस इन अ सक्सेसफुल सोशल साइकिल: लिसनिंग, इन्फ्लुएंसिंग, नेटवर्किंग, सेलिंग। सेलिंग इज लास्ट वर्क, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? लिसनिंग, इन्फ्लुएंसिंग, नेटवर्किंग एंड देन सेलिंग। लिसनिंग में क्या क्या एक्टिविटी शामिल है? सोशल लिसनिंग, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर सर्विस
एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट इश्यूज ऑन सोशल वेब। सोशल मीडिया पे आपके कस्टमर्स के फीडबैक को देखना, नोटिस करना और दैट इज और उनको रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड सोशल लिसनिंग। फिर सोशल इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी ऑन द सोशल वेब ऑफन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट। यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करना। और तीसरा बिंदु है सोशल नेटवर्किंग। एसोसिएशंस के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा, पावरफुल ब्रांड्स के एसोसिएशन के द्वारा जब आप अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। और लास्ट है सोशल सेलिंग, जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। यानी अल्टीमेटली इस सारी एक्सरसाइज का फायदा आपको मिलता है सेल्स में। आपकी सेल्स बढ़ती है, आपके लिए नए कस्टमर्स जुड़ते हैं, तो सोशल सेलिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज स्टेज 4 सोशल सक्सेस साइकिल, 4 स्टेजेस हमने देखी सोशल सक्सेस साइकिल की, लिसनिंग, इन्फ्लुएंसिंग, नेटवर्किंग और लास्ट में सेलिंग। तो इन चारों के ऊपर आपको नजर रखनी है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां आपके सामने देखिए कौन सा ज्यादा पावरफुल है डेली यूजर्स के हिसाब से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये बताया गया है। डेली यूज के लिए फेसबुक बेस्ट माना गया है। तो जो भी आपको ठीक लगे उसको इस्तेमाल करिए। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव है आपकी कंपनी और कस्टमर्स के बीच के गैप को खत्म करना। इसके लिए आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। आपको आपकी कंपनी के ब्रांड के बारे में लोगों की क्या सोच है, परसेप्शन क्या है, उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई द टॉपिक्स यू नीड टू बी टॉकिंग अबाउट। कीप अ पल्स ऑन द इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री पे नजर रखनी पड़ेगी, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। कस्टमर रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, कंपिटिटिव इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया लिसनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ब्रांड से संबंधित, कंपटीटर्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करनी है आपको। सोशल लिसनिंग, फीडबैक लूप। अब आपके पास में फीडबैक कहां से आ रहा है? कस्टमर से आ रहा है। कैसे आ रहा है? कस्टमर मेंबर ने अपनी कम्युनिटी में या डायरेक्टली आपकी कंपनी पर फीडबैक डाला है। आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको कस्टमर केयर टीम बनानी पड़ेगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जो हर कस्टमर की ग्रीवेंसेस को हैंडल करे। कंटेंट्स डेवलपमेंट टीम भी तैयार करनी पड़ेगी, जो लोगों की ग्रीवेंसेस के अनुसार प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे, कंटेंट बना के डाले। और प्रोडक्ट संबंधी, क्वालिटी संबंधी कंप्लेंट्स के लिए प्रोडक्ट टीम भी तैयार करनी पड़ेगी। बेसिक गाइडलाइन यही है, रिस्पॉन्ड क्विकली। हर कस्टमर की फीडबैक का, हर कस्टमर की शिकायत का फटाफट जवाब दीजिए, एम्पैथाइज करिए कस्टमर के साथ और मूव इट टू अ प्राइवेट चैनल। कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस या फोन पे बात करके आप उसकी प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करिए। रेगुलरली आपकी कंपनी का रेपुटेशन स्कोर चेक करिए। रिटेंशन रेट पर नजर डालिए, कितने कस्टमर रिटेन्ड हैं। रिफंड रेट पर भी नजर डालिए, कितने कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। प्रोडक्ट गैप्स आइडेंटिफाई करिए, कंटेंट गैप्स आइडेंटिफाई करिए। और इस प्रकार आपको सोशल इन्फ्लुएंसिंग, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है।
सोशल इन्फ्लुएंसिंग क्या है? लोगों को प्रभावित करना, लोगों को आपके प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट करना। आपके टारगेट्स क्या हैं? इंक्रीज एंगेजमेंट विद योर ब्रांड एंड योर कंटेंट। कस्टमर को आपकी ब्रांड और आपके कंटेंट से जोड़ना। स्टार्ट कन्वर्सेशंस अराउंड द टॉपिक रिलेटेड टू योर बिजनेस। कस्टमर के साथ आपके बिजनेस संबंधित टॉपिक्स के ऊपर बातचीत शुरू करिए। बूस्ट ट्रैफिक टू योर साइट। आपकी वेबसाइट पे अधिक से अधिक लोग आएं, इसके लिए प्रयास करिए। बिल्ड अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बनाइए। ग्रो योर रिटारगेटिंग लिस्ट। जो भी काम आप कर रहे हैं उससे संबंधित लोगों को कनेक्ट करिए। यहां क्या क्या चीजें आपको नोटिस करनी है? एंगेजमेंट, लोगों का आपके थीम के साथ, प्रोडक्ट के साथ, आपकी मीडिया पोस्ट के साथ कितना ट्रैफिक बाय चैनल, अवेयरनेस, रीटारगेटिंग लिस्ट ग्रोथ। तो इन सब चीजों के ऊपर आप नजर रखिए। सोशल नेटवर्किंग और फिर सोशल डिलीवरी, इन सब सोशल सेलिंग, डिजिटल मार्केटर। आप सबको एक डिजिटल मार्केटर के रूप में कस्टमर से कंटेंट के रूप में जोड़ना है। टेक दिस एग्जांपल, एट डिजिटल मार्केटर वी वैल्यू फेलियर एज मच एज वी डू सक्सेस, इट्स व्हाट कीप अस ग्रोइंग एंड मूविंग। ये इनका पोस्ट है 8 मई का। नो वन नोज एनीथिंग अंटिल दे टेस्ट, दैट्स वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड एंड इट इज कंपेलिंग रीजन फॉर टेस्टिंग एवरीथिंग। तो इस तरह से आप दूसरों के सोशल मीडिया पोस्ट को देख के आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को अपना सकते हो और आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ा सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेनिफिट क्या मिलेगा? अधिक से अधिक लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आप उनकी कंटेंट्स के बेस पे आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। आप स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हमारे देश के अंदर क्रिकेट का इतना अच्छे से मार्केटिंग किया गया कि क्रिकेट इतना लोकप्रिय गेम हो गया है, लेकिन बाकी खेलों के अंदर हमने उसको लोकप्रिय बनाने की कोशिश ही नहीं की। अब आप बाकी किसी भी खेल के ऊपर फोकस करिए, एक खेल पकड़िए, उसके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट डालिए, कम्युनिटी बनाइए, कम्युनिटी में उसको जोड़िए। मान लीजिए आप उस खेल से संबंधित किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स फिटनेस के टूल्स, स्पोर्ट्स के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन को शेयर करके आप कस्टमर्स को आपकी कंपनी से और स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित रेगुलर मीडिया इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल, इवेंट्स सोशल मीडिया पे डालते रहिए।